गुड इवनिंग गाइस। आज हम बात करेंगे कल की मार्केट के प्रेडिक्शन के हिसाब से। गाइस मैंने एक रील्स डाला था कि मैंने बोला था कि ये वाला जो 50 का ये में है इसको सिल्वर टच करने जाएगा और ये पहले से हम इसका सपोर्ट निकाल के रखे थे। गाइस देखो ये 50 यहाँ पे आया, नीचे आया, सपोर्ट के पास सस्टेन किया, उसके बाद किस तरह से भागा है। मतलब 200 वाला प्रीमियम यहाँ पे 1200 तक हो चुका है। छोड़िए वो तो गया। और क्रूड ऑयल का ही मैंने दिखाया था। यहाँ पे क्रूड ऑयल जब ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे मैंने यही जगह पे मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल पे फोकस रखना और क्रूड ऑयल जाएगा। क्रूड ऑयल देखो यहाँ तक गया है, हाई मारा है, तो उसका प्रीमियम भी 205 से 235 तक गया है। और बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी का। दोस्तों देखिए निफ्टी का अभी हम लगाते हैं हॉरावर का। चलिए इसको भी हटा देते हैं। चलिए देखिए मार्केट यहाँ से गैप अप गया था, यहाँ से गैप अप गया था और गैप फिल करने के लिए उसको आना ही था, तो आ गया। अब क्या होगा, अब देखिए मार्केट को यहाँ से गैप, अगर कल साइडवेज खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो उसके लिए हम चलते हैं उसके डाटा पर। चलिए ये आ गया डाटा, इसको हम थोड़ा बैक कर लेते हैं। हाँ आ गया। चलिए देखिए डाटा के हिसाब से हम देखेंगे। ये देखिए चलिए ये वाला पहले हटा देते हैं इसको। चलिए देखिए ये देखिए आ गया डाटा। अब देखिए हो क्या रहा है, उस दिन ही मैंने बोला था 26,800 के पास सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और ये मंथली एक्सपायरी है। और सपोर्ट कहाँ पे है देखिए, सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे देखिए, पहला तो हो गया 700 और 600, ये दोनों पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। मानो कल मार्केट यहाँ पर खोला, शायद गैप अप खुले थोड़ा बहुत और फ्लैट खोले तो ये 800 तक जाएगा। और वहाँ पे हमको देखना है अगर 800 के पास ये ओपन इंटरेस्ट में कौन सा चेंज आ रहा है। मैं मेरे टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा कि कैसे ओपन इंटरेस्ट का वाई डाटा चेंज हो रहा है, तब जाके हम देखेंगे। और नीचे आएगा तो ये वाला उसका ये जो वाला आ गया, ये वाला देखिए वही 600 के पास, अभी 700 पे क्लोजिंग दिया है। अगर वो कल 600 तक निफ्टी आता है और वहाँ से एक बाउंस मिलेगा ही मिलेगा आपको, और अगर गैप अप खुल गया तो 800 से 850 वहाँ से फिर नीचे आएगा और वहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, और देखना भी होगा अगर न्यूज कुछ आ गया रात तो वो गैप अप भी खुल सकता है और नीचे भी खुल सकता है। अगर वो कल गैप डाउन खुला तो हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट दे ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। चलिए और हो गया, निफ्टी का हो गया और कुछ नहीं देखना। और स्टॉक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कल कौन सा स्टॉक फोकस में रहने वाला है। चलिए ये हमने लगा दिया अभी सुबह। इसको आप अपने दिमाग पे रखिएगा क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक जोन बना रहा है। अगर आप आराम से देखो
ये वाला जो है, ये वाला दोस्तों देखिए यहाँ पे एक साइडवेज की हो रहा, और ये हो गया कितना का, ये हो गया 200 का ईएमए और ये हो गया 50 का ईएमए। अगर ईएमए यहीं पे रहा और 200 वाला ईएमए, ये 50 वाला और ये एक बार क्रॉस किया, ये 50 वाला ईएमए अगर कल खुलते ही क्रॉस करेगा, अगर क्रॉस करता है और ईएमए के पास ही, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे 200 ईएमए के पास, ये देखिए 200 ईएमए के पास ये क्या कर रहा है, मतलब साइडवेज की तरह हो रहा है। एक बार ब्रेकआउट दिया था, फिर नीचे आ गया और वहीं पे रुका हुआ है। अगर ये 200 ईएमए के ऊपर कैंडल बनाना शुरू करे तो यकीन मानो ये जैसे फटेगा और इसका प्रीमियम जैसे फटेगा ना, कोई भी नहीं फट सकता। और ये यहाँ तक, ये जो हाई था यहाँ तक जाने के पूरा पॉसिबिलिटी है। ये हो गया डी मार्ट के लिए। फिर देखते हैं हम दूसरा स्टॉक आ गया हमारा डिक्सन। क्योंकि हम इसलिए स्टॉक देख रहे हैं क्योंकि इनका मूवमेंट अच्छा रहा है और इनमें प्रीमियम में कुछ प्रीमियम का, उसका प्रीमियम का ऊपर नीचे हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये 200 ईएमए को 50 ईएमए क्रॉस कर लिया। कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, फिर रिटेस्ट किया, 200 ईएमए अभी रेजिस्टेंस बन चुका, ये तोड़ा है अभी। और डिक्सन अगर कल ऊपर जाता है और 200 ईएमए को तोड़ता है, क्योंकि इसका सपोर्ट भी आप देख लो, ये देखिए डिक्सन यहाँ से गैप अप गया था, ठीक है, और उसको फिल करने के लिए आ रहा है, फिल करने के लिए आ रहा है। गैप फिल होना ही चाहिए क्योंकि मार्केट में चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, गैप फिल करने मार्केट आता है और मार्केट मतलब वो कंटिन्यूटी रखता है। तो आपको ये देखना, ये गैप फिल करने अगर आता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और मतलब यहाँ से क्यों गिरा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, देखिए यहाँ पे एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, ये 5 बार हो गया। अभी सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ से गया, यहाँ पे जग गया था, यहाँ से फिर आया नीचे, ऊपर सस्टेन किया, फिर गया नीचे आया तो चलो तोड़ दिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन कर लिया, साइडवेज बना के फिर ऊपर गया, नीचे आ रहा। तो ये यहाँ तक आना चाहिए, अगर नहीं आया और अगर इसको तोड़ दिया तो ये भी फट सकता है। बस ये दोनों स्टॉक को रखिए क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे एनालिसिस टेक्निक, हम चार्ट पे जो चार्ट जो बोलते हैं हम वही बताते हैं, और आपको आलम टेलीग्राम पे बता भी देंगे कि कौन सा वाला फोकस कहाँ पे फोकस करना, कब टाइम वो फटने वाला हम बता भी देंगे, आप बस वॉच करना। यहाँ पे कोई टिप्स रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, बस मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे पैसे निकाल सकते हो। और दूसरी बात ये हो गया कि अगर आप निफ्टी का देखो, अगर निफ्टी का देखो और ये वाला जो सेटिंग बना हुआ है, अभी ये वाला जो सेटिंग अभी बना हुआ है, ये जो सेटअप बना हुआ है, कसम से बोल रहा हूँ, देखो पूरा आपको दिखाता हूँ। देखो उस दिन गया था मार्केट, यहाँ पे गैप डाउन खुला, प्रीवियस डे की बात बोल रहा हूँ। और सब बोलते हैं कि आदमी मरने के बाद पोस्टमार्टम करना इजी होता है, लेकिन मैं लाइव भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। यहाँ से गिरा, मार्केट ऊपर गया, कहाँ तक गया, रेजिस्टेंस कहाँ पे, 800 पे है, तो ये वाला पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, देखो हो गया लाइन। और दूसरा वाला कहाँ पे खींचते, इसके ऊपर खींच लेते हैं। बस ये वाला हम लोग का कितना पॉइंट का हो रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। छोड़ो, जाने दो। यहाँ पे हम इतना खींचेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, तो ये कैंडल यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन यकीन मानो अगर इस स्ट्रेटेजी पे काम करो, जो भी निफ्टी को प्यारा, जो निफ्टी लवर्स हैं, निफ्टी में काम कर, एक एक लोट पे काम करो, एक एक लोट पे काम करो, आपको पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा।
ज़्यादा लोड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार निकाल लेते हो दिन का तो वो इनफ है, और 1 साल के बाद देखना आपका अकाउंट कितना ग्रो हुआ। चलिए निफ्टी हो गया, 2 स्टॉक बता दिया, कुछ नहीं। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर किसी को भी अच्छा लगा हो और किसी को भी पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप ही की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और डेली का अपडेट रहेगा और टेलीग्राम पे लाइव सपोर्ट रहेगा। गुड नाइट।